भगवान शिव जी ने देखा कि पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी पर पूर्ण विश्वास करता था कि ये मेरे साथ कभी भी दगा नहीं कर सकती, ये मेरी बहुत वफादार है, मेरे सामने ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब उसने क्या झूठ बोल दिया था? जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, उनकी पत्नी सीता जी को लंकापति रावण अपहरण करके उठा ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी तड़फ रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसमें भगवान शंकर और पार्वती अपने लोक से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उस रो रहे नीचे व्यक्ति यानी श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव भगवान ने कहा कि सामने विष्णु भगवान है, ये दशरथ के घर इन्होंने जन्म दिया है, इसलिए मैं इस प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती ने देखा कि ये तो रो रहा है बुरी तरह, बालका की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है। सीते कहाँ गई, सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता? कभी इनको मर्गों को उनके गले लिपट के रोता है, मेरी सीता देखी तुमने, ऐसे विलाप कर रहे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसे थोड़े होते हैं, भगवान होता तो ऐसे थोड़ा रोता ही। मैं इसकी परीक्षा लूंगी, यदि ये भगवान होगा मैं सीता रूप बनाऊंगी, इसके सामने जाऊंगी। यदि मुझे ये पहचान लेगा कि मैं सीता नहीं हूं तो मैं इसको भगवान मानूंगी और प्रणाम करूंगी, अन्यथा नहीं करूं। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे काम नहीं रहेगी। पार्वती ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे, मैं नहीं करती परीक्षा। अब शिव भगवान जब अपने घूमने फिरने बाहर चला गया तो तुरंत सीता रूप बनाया पीछे से धोखा देकर, और नीचे आकर के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, यहां कैसे आना हुआ? भगवान शिव को कहां छोड़ाई? तो पार्वती ने उनके चरण दिए और कहा तुम सचमुच भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रही थी। ऐसा कहकर वो वापस आ गई। अब पुण्यात्माओं, यहां एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में लिखा है कि सभी प्राणियों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे मैं इनको बल प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनकी बुद्धि को ऑफ कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु को स्वयं तो पता नहीं तेरी पत्नी कौन उठा ले गया, उस समय तो काल ने वो बुद्धि तो बंद ऑफ कर दी श्री रामचंद्र जी की अर्थात विष्णु जी की, और जब पार्वती सीता रूप बनाकर गई तो वो ऑन कर दी बुद्धि, उसको पहचानवा दिया। सीता पार्वती को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी का पता नहीं उसको कौन उठा ले गया। इससे काल भगवान कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, और उन बलवानों का बल भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे अर्जुन को बल दे दिया जब महाभारत करवाना था और उसने कौरवों की सेना का सर्वनाश कर डाला, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई एक शिकारी के द्वारा, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों यानी गोपियों को लेकर के 16,000 रानियां थी उसकी 8 रानियां तो श्री कृष्ण जी की थी जो उसने शादी की थी, और 16,000 थी जो उसने एक राजा से एक कैद की हुई औरतें छुड़वाई थी, वो भी अपनी पत्नी के रूप में उन्हें रखा था। उन 16,000 उनको और साथ में अन्य जो वहां यादों की पत्नी उनको लेकर के अर्जुन द्वारका से चल पड़ा
इंद्रप्रस्थ के लिए। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा। अर्जुन के पास वो धनुष भी विद्यमान था जिससे उसने महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना सर्वनाश किया था और सूरवीर की पदवी पाई थी। और वहां पर वो भील उनको पीट रहे हैं और अर्जुन के हाथ में वो धनुष थर थर कांप रहा है। औरतों को ले गए, काफी औरतों को ले गए और कुछ एक के वो धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं कर सका। फिर वो अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छल दिया था, बड़ा धोखेबाज था। जब इसने युद्ध करवाना था, जब तो मुझे शक्ति दे दी, अब मैं वही अर्जुन, वही मेरा धनुष, आज मैं इसको धनुष को प्रतिंचा भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण कपटी नहीं था, ये तो काल भगवान का खेल है जिसको तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती। तो यहां क्या बताते हैं, तो उसके बाद जब श्री शंकर भगवान जी को पता चला कि पार्वती ने तो बात बिगाड़ दी, इसने तो वही कर दिया जिसको मैंने मना किया था, क्यों काल ने फिर उसकी बुद्धि खोल दी, शंकर जी की बुद्धि खोल दी, क्योंकि इसने तो लड़ाई कराने तो मतलब है किसी भी जीव को चैन तो नहीं रहने दे। आप घर में देख लो, कितनी शांति करने की चेष्टा कर लो, एक आधी बात ऐसी प्रेरित कर देगा, कह पत्नी में, कह पति में, कह बेटे में, कह बेटी में। शाम तक है शांति पैदा करवाना इसका प्रथम कर्तव्य है कि ये भगवान की तरफ ना लग जा, सदमार्ग की तरफ ना चले, ये बकवादा में बड़ा रहे, रूसिया रहे कि तो लड़ाई कर ले, फिर मनमुटाव हो जाए, भक्ति ना कर सके। लेकिन परमात्मा जब साथ हो जाते हैं इसकी चाल नहीं चल पाती। तो कहने का भाव यह है कि पार्वती के उस कपट को अब शंकर जी में प्रेरणा कर दी कि इसने धोखा किया। तब उसकी देवदृष्टि खुल गई, कहने लगा आपने परीक्षा ली है। पार्वती नाटकी ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और उधर से उसके मन में बैठ गई क्या झूठ बोल रही है, परीक्षा लेकर आई है। वो उससे कहा कि तूने परीक्षा ली है और सीता रूप धारण किया है, सीता लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी मेरी बड़ी भाभी लालो माता के तुल्य है, मेरे मां के समान तू होगी है, अब मेरे काम की नहीं रही, तूने मेरी माता का रूप बनाया। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध समाप्त कर दिया, बोल चाल बंद कर दी। पार्वती समझ गई कि ये पक्का अपने जो प्रतिज्ञा के बहुत दृढ़ है, अब ये तुझे स्वीकार पत्नी रूप में नहीं करेंगे। तो उसने सोचा अब यहां रह कि मैं क्या करूंगी, अपने पिता के घर चलती हूं। जब बेटी दुखी हो जाती है, इस पार्वती ने सब इच्छा से सबके मना करते हुए, मां के भी, पिता के भी, औरों के भी, तो श्री शंकर भगवान से शादी की थी। इससे माता पिता क्षुब्ध थे। अब जब देखा कि ये पति देव भी क्षुब्ध हो गया और कोई यहां पर मेरा है नहीं, तो घर चलती हूं, माता पिता बुरे नहीं होते, बेटा बेटी चाहे गलती कर भी दे, ऐसे दृष्टिकोण से। उधर क्या देखा कि भगवान वहां उनके पिता दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें सभी अन्य बेटियों के दामादों को, बेटियों को आमंत्रित किया हुआ था, ऋषि सभी आए हुए थे, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी आए थे। लेकिन भगवान शिव को न तो न्योता दिया, आमंत्रित भी नहीं किया, और न ही उसका कोई अलग से स्थान रखा कि उसका भाग रखा। जैसे कोई बेटी का दामाद नहीं आया हुआ था किसी कारणवश, तो उसका एक आसन लगा रखा था, और प्रतिदिन जो सबको दान दक्षिणा करते हैं उसका दान वहां रखा जाता था। ऐसे श्री शिव के भगवान के लिए नहीं किया हुआ था, यानी पार्वती के पति के लिए नहीं किया था। जब पार्वती वहां पहुंची तो सारे यज्ञ मंडल में घूम कर आई, तो उसने देखा कि ये तो यहां यज्ञ हो रहा है और हमें बुलाया नहीं पिता ने। वो अपनी मां के पास गई, मां ने कुशल अक्षेम पूछना चाहा तो क्रोध होकर के पार्वती ने कहा कि
माता तुमने अपने हमें बुलाया नहीं, और नहीं तुमने अपने दामाद का कहीं भाग रखा है। तो माता ने कहा, बेटी आपने स्वेच्छा से शादी की थी, इसलिए तेरे पिताजी तुझसे अक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, और मेरी ना तो तू मानती और ना तेरा पिता मानता। मुझे नहीं मालूम, तू अपने बाप तो पूछ ले इसके बारे में। वो दक्ष के पास गई, पिताजी आपने हमें आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया, और मेरे जो पति का आपने कहीं भी भाग नहीं रखा। तब दक्ष ने कहा कि आप बगैर बुलाए यहां क्यों आए, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तुझे किसने बुलाया है, और ऐसे अनाड़ी को जिसके गले में नाग पड़े हो, शरीर से नंगा राख लपेटे फिरता हो, ऐसे जंगली व्यक्ति को बुलाकर मैंने अपना अपमान नहीं करवाना, आप जा सकती हैं। तो पार्वती ने सोचा कि ना तो वहां ठिकाना ना तेरा यहां ठिकाना। वहां पर हवन कुंड था बहुत बड़ा, उसमें 2-2 किलो घी एक कब डाला जा था, और लकड़ी नो भट्ट बड़ा था, खूब डीक अच्छी तरह लपटें निकल रही थी। पार्वती ने आव देखा ना ताव देखा, उसमें कूद गई, छलांग लगा दिया। छलांग लगा दी तो उसमें वह सारी जल गई, तुरंत निकाल लिया, उसके अस्थि ही शेष रह गई। उधर से कहते हैं भगवान शंकर को पता चला, तो वो आया, उसने राजा दक्ष अपना एक वीरभद्र भेजा, उसने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ये पुराण में कथा लिखी, शिव पुराण में, ज्यादा नहीं सुनाना चाहता, हम अपना जो आवश्यक प्रकरण है उसी पर विचार करते हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जली पड़ी है, केवल अस्थि शेष रहती हैं, अध जला शरीर, उसको सीने से उठा लगा लिया और उठाकर चल पड़ा, पार्वती पार्वती करता हुआ। 10,000 वर्ष तक इसी वियोग में, खाना न पीना, बुरा हाल, बाल बढ़ गए बुरी तरह, और उसको सीने से लगाए फिर रहा है। पुण्यात्माओं, हम इन्हें भगवान मानते थे, ये ठीक है, हमसे परम है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे उच्च आत्माएं हैं, लेकिन ये भी जीव संज्ञा में है। अब जैसे एक भैंस का काटड़ू मर गया, बच्चा या बच्ची, कट्टा या कटिया, तो उसके मरने के बाद व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में से उसके चाम को उतार के उसमें भूस भर देते हैं, और उसके पूछड़, छोटा सा पूछड़ होता, पूछड़ न्यूकाइयों, पूछ व दूम न्यूकियों रख लेते हैं, और उस भूस भरे हुए चाम को उस भैंस के सामने लटका देते हैं, और वो भैंस उसको अपना बच्चा जान के चाट चाट के और वो दूध देने लग जाती है। और उस बच्चे को उठा करके कोई चलता है तो पीछे पीछे भागी फिरती है, उसको अपना बच्चा मान के। वो चाम के उस एक मूर्ति बुत बना रखा होता है, चाम में भूस भर के, और उसको लटका के चल पड़ता है व्यापारी, और वो पशु व भैंस उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, वो उसको अपना बच्चा मान रही है। तो यहां हमारे भगवान में और उस भैंस में कितना अंतर है, विचार कर लो। इसको मोह कहते हैं। ये भगवान विष्णु की शक्ति से, भगवान विष्णु के अंदर से निकल रही वो निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति जो प्रभावित कर रही है, इससे सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हैं, इतना प्रबल मोह हो जाता है, तो जीव के बस का नहीं। तो वहां से काल भगवान ने विष्णु में प्रेरणा की, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, पार्वती के टुकड़े टुकड़े किए, उस दक्ष पुत्री के टुकड़े टुकड़े किए सती के। जहां पर नैन गिरे वहां नैना देवी, सिर गिरा वहां मनसा देवी, और धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी। ये मंदिर बना डाले हमने बाद में। अब वो मनसा देवी के ऊपर आपने देखा कितने आदमी मर गए। वो केवल एक यादगार बनाई गई थी कि इन कथाओं को कोई जुठला ना दे जो पुराणों में लिखी है।
इसलिए वहां एक यादगार बना कि एक मंदिर नुमा, एक गोल गुम्बज नुमा एक स्तूप बना दिए गए थे, यादगारें बनाई गई थी, केवल ये प्रमाणित रखने के लिए कि सचमुच घटना घटी थी, कोई इन हमारे पुराणों को झुठला ना दे। बाद में उनकी पूजाएं शुरू होगी, वहां से मनते मानने लगे, और अब वहां पर क्या क्या कहर टूट रहे हैं। ये भोली भाली जनता, ये भोले श्रद्धालु इन नकली झूठे कपटी गुरुओं और ऋषियों के बातों में आकर के वहां कल्याण अर्थ जाते हैं और सर्वनाश करा लेते हैं। आपने पीछे पेपर में पढ़ा होगा, मनसा देवी में भगदड़ माच गई थी, 200 से 250 आदमी मर गए थे। एक वहां जोधपुर के अंदर नवरात्रों में वैष्णो देवी की पूजा चल रही थी, वहां 200 से 250 आदमी मर गए, आपस में भगदड़ माच के गए थे वो नवरात्रों की पूजा करने, और पूरा ही कल्याण कर दिया उसका उस नवरात्रों की पूजा ने। तो कहने का भाव यह है कि जब टुकड़े टुकड़े कर दिए विष्णु उस सुदर्शन चक्र ने, तब उस विष्णु भगवान शंकर की आंखें यानी मोह टूटा कि ये तो शरीर छूट चुका है। तो वहां उनको दफना करके फिर उसके मन में आता है, भगवान शंकर के मन में आया कि मैंने शादी की, मेरे अंदर वासना थी तो मैंने ब्याह कराया, और यदि ये कामदेव, ये वासना, ये रजोगुण मेरे अंदर जितना दबाव दे चुका, यदि मैं अपने इस कामदेव को समाप्त कर दूं तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अपने विकार इस कामदेव को समाप्त करने के लिए, वासना को नष्ट करने के लिए 88,000 वर्ष तक तप किया, और इसने मान लिया कि मैंने अपना मन जीत लिया, इंद्रियों पर काबू पा लिया, कामदेव को नष्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद ये मस्ती में रहने लगे। काल ने रिमोट से भगवान शंकर की बुद्धि में प्रेरणा की, क्योंकि ये काल नहीं चाहता कि सभी ब्रह्मचारी बनकर बैठ जाएंगे। जिस तरह शिव जी ने हट किया है, तो आने वालों के लिए भ्रम खंडन कर दूं, कहीं वो भी समाधि ला के हजारों वर्षों तक साधना करते रहें और संतान उत्पत्ति हो नहीं, और मैं 1 लाख जीव कहां से खाऊंगा। एक उदाहरण बना दिया कि तुम इतनी साधना नहीं कर सकते, कदे कोई ब्रह्मचारी बनकर बैठ जा, तुम्हारी फिर बाद में दुर्गति होगी। ये केवल परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद फिर ये दाव नहीं लगता काल का, चाहे शादी कराओ या ना कराओ। परमात्मा का ज्ञान, उसकी भक्ति, उनकी प्रेजेंस, उसकी सर्कमस्टांस परमात्मा ऐसे बना देता है कि वो काल के जाल में नहीं फंसेगा। और जब तक परमात्मा का हाथ नहीं, जो मनमुखी साधनाएं अपने हिसाब से जो साधनाएं करते हैं, वो प्राणी वो काल के जाल में ही रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, भगवान शिव अपने मन में मान चुके थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब मैं कभी किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकता। एक दिन काल भगवान ने उसका वो रिमोट दबाया, मन में सोच उठी कि सुना है जब सागर मंथन हुआ था, भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके राक्षसों को मोहित किया था, नाच डांस करके, और उनसे अमृत का कलश घड़ा छीन लिया था और मदिरा का उनको दे दिया था, जिससे राक्षस लोग मदिरा पी करके मदहोश हो गए थे, देवता अमृत पी करके आनंदित हुए थे। तो क्यों ना, मैं कहते हैं भगवान शंकर को विचार था कि मैंने विष ग्रहण किया था, जिस कारण से मैं उस दृश्य को नहीं देख सका, मुझे विष का नशा छा गया था। अब भगवान विष्णु के पास चलता हूं, उनसे पूछता हूं, उनसे वो रूप बनवा कर देखता हूं जिस रूप से उसने राक्षसों को मोहा था, मोहित किया था। ये विचार करके भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में गए। भगवान विष्णु जी वहां विद्यमान थे। आओ भक्त की कि आओ भगवान कैसे आना हुआ, उन्होंने अपना प्रयोजन बताया। कहा कि भगवान उस समय मैं
अचेत था, मुझे होश नहीं था, और सुना है कि आपने ऐसे ऐसे सुंदर स्त्री रूप बनाकर आप बहुत सुंदर लग रहे थे, देवता लोग बताते हैं, तो मुझे आप अपना वो मोहनी रूप बनाओ के दिखाओ। अब भगवान विष्णु कहने लगे, महात्मा ए भगवान ए भोलेनाथ, वो तो कोई समय था, और वही मजबूरी में ना जाने के रूप बनाना पड़ जावे। अब मैं कैसे स्त्री बनूं, मुझे शर्म आवे, मैं नहीं बनूंगा स्त्री विस्त्री। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि भगवान देख लो, मैं तो बैठ गया तेरे द्वार पे, जब तक मुझे स्त्री वो मोहनी रूप नहीं बना दोगे मैं तो जाऊं नहीं। भगवान विष्णु को मालूम था कि ये पक्के हैं अपनी जिद के, हट के पक्के हैं। ईब तो 88,000 वर्षों में उठकाए हैं, यहां समाधि ला ली तो ये कद्दे भी ना उठे, फिर इससे तो पीछा छुटाना ही पड़ेगा, ये तो धरना दे देगा यहां पर। तो परमात्मा ने, उस भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं अभी आता हूं, बैठो आप, कुछ जलपान कराता हूं आपको। अपने महल में चले गए और वहां से अदृश्य होकर के, जहां भगवान शिव जी बैठे थे विष्णु जी के बाहर बरंडे में, वहां सामने देखा एक जंगल था, बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सुंदर गाना गाना प्रारंभ किया, मीठा सुरीला गाना गाना प्रारंभ किया, और अर्धनगर शरीर ऐसे वस्त्र पहन रखे थे। अब भगवान शिव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो तुरंत उस लड़की की तरफ और बाग की तरफ चल पड़े, दौड़ लिए। वो लड़की भी आगे को चलती रही। भगवान शिव जी भी कदम उठाकर तेजी से चलने लगे, तो लड़की काफी आगे चली गई, उसने जाकर के उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने पूर्ण रूप से प्रेरित थे वासना से, और भी कुछ ऐसी गति उनकी होगी थी जो यहां वर्णन नहीं की जा सकती। तब उसी समय भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और हंस रहे थे कि भोलेनाथ, जैसे तू मूर्ख बना दिया ऐसे मैंने वो देव राक्षस मूर्ख बनाए थे। हंसने लग गया, नीची गर्दन कर ली और कहने लगे, तेरी लीला तू ही जाने। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ के माही है, व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब जैसे अग्नि में काठ है, काठ में अग्नि है, काष्ठ के लकड़ी में अग्नि है, और जब इसको, वैसे अग्नि नजर नहीं आती, जब इसको तिल्ली लगाई जाती है तो प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, ये वासना जो रजोगुण है, ऐसे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, प्रत्येक स्थान पर, और जब ये संयोग होता है तो उतना ही प्रबल होता है। कहते हैं, विकार मरे मत जानना, जज्जो भूबल में आग। ये तो कबीर परमात्मा की कृपा से, इनकी भक्ति से, साधना से ये कंडम हो जाते हैं, और फिर सतलोक की धुन बन जाती है। उस ज्ञान से हमें क्या होता है कि इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हुरंबा आई, जक ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमने फिर एक ही इच्छा रह जाती है, सतलोक जाने की, और कुछ भी चाहत शेष नहीं रहती। सभी काग की बीट दिखाई देती है, काग की टट्टी दिखाई देती है।